पाप से, आंखों की गंदगी से, उस नशे से तुमने उस नशे के आगे समर्पण कर दिया है, क्योंकि तुम एक पांडा लाइक बिलीवर हो। अगर आपको बढ़ना है, आपको बुद्धि से चलना होगा। परमेश्वर को ये यकीन दिलवा दो कि तुम आशीषों के बाद पवित्रताई में, वफादारी में रहोगे। मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार देता हूं। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। अपनी हाथों को उठाओ। आज जो कुछ मैं सुनूंगा खुदाबंद, ये मेरी लाइफ में आशीष का कारण होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जब बाइबल कहती है कि इजरायली लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें इस मजदूरी से, इस दुखी कामों से छुड़ा जिससे उनका जीवन दुखी हो गया था, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा के जरिए अपने वचनों को भेजा। मेरा विश्वास है कि ये वचन जब आप सुनेंगे, आपके हृदय से परमेश्वर बात करेगा और आप छूट जाएंगे अज्ञानता से भी, शैतान से भी, बंधनों से भी। इसलिए बाइबल कहती है कि सुलेमान ने इस धरती के ऊपर जितनी चीजें थी, सूर्य से लेके, चंद्रमा से लेके, मछलियों से लेके, घोड़ों से लेके, फूल पक्षियों से लेके, हर एक चीज की उसने चर्चा की, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि का वरदान दिया था। जब उसमें बुद्धि का वरदान था तो उसे सब चीजों की नॉलेज थी। परिवार में कैसे चलना है, दोस्तों के साथ कैसे चलना है, समाज के साथ कैसे चलना है, परमेश्वर ने सब प्रकार की बुद्धि उसे दी थी। उसने अपनी जीवन में गलतियां की, लेकिन उसे वो मालूम था कि वो गलतियां हैं, और उसने उन गलतियों का जिक्र भी नीति वचन में किया। जो उसने खुद की, उसने उनका जिक्र भी किया। जब बुद्धि आप में परमेश्वर की बात करती है और आपके अंदर ठहर जाती है, ये आपके छुटकारे का कारण ठहरती है। इसलिए कहा जाता है कि जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो फ्रीडम है। आज से कुछ साल पहले जब दुबई में कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्हें नॉलेज होती है कि हमारे नीचे तेल का एक कुआं है इतना बड़ा, तो आज दुनिया का हर सेलिब्रिटी दुबई में जाना चाहता है, वहीं रहना चाहता है। आज चर्च के कितने बिलीवर्स हैं जो वहां पर मिलियनियर्स हैं, क्योंकि जब आपको नॉलेज होती है, ये फ्रीडम लेके आती है। जब आपको ज्ञान हो जाता है, ये आपके लिए छुटकारे का कारण बनता है। इसलिए मैंने संडे को समझाया था कि परमेश्वर ने कहा ज्ञान के बिना उसकी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। अपने पड़ोसी को बोलो, बिना ज्ञान के प्रजा नाश होती और बंधनों में जाती है। तो जब आपके अंदर ज्ञान नहीं होता, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि शैतान के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, या शैतान के कारण मेरी प्रजा में बीमारियां फैल रही हैं, शैतान के कारण मेरी प्रजा में जादू टोना फैल रहा है। परमेश्वर ने कहा जादू टोना, शैतान, सब कुछ मैंने तुम्हारे बस में कर दिया है। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार देता हूं। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में वो 50 साल से जो तांत्रिक बैठा है, चाहे तुम 6 महीने के विश्वासी हो, तुम उससे 1 करोड़ गुना भारी हो, तुम उससे 1 लाख गुना भारी हो, मैं सच कह रहा हूं। बात यह है कि अब चर्च को उस जगह के ऊपर लाया जाए जहां से चर्च को यह बात की नॉलेज हो जाए कि अगर हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो शैतान कभी भी आपको हरा सकता है। इसीलिए जब परमेश्वर यीशु मसीह के लिए आकाश खुल गया था, आकाशवाणी हुई। इमेजिन करो आपके लिए आकाश खुल जाए और ऊपर से परमेश्वर की डायरेक्ट आपको आवाज आए कि तू मेरा प्रिय बेटा है, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, और सारी दुनिया इसकी विटनेस हो। और तो भी शैतान यीशु मसीह के पास आकर कहता है, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। इसका मतलब क्या? चाहे आपने कैंसर से छुटकारा पाया हो, चाहे आपने बड़ी बीमारी से छुटकारा पाया हो, चाहे आपने पवित्र आत्मा का वरदान पाया हो, चाहे आपने परमेश्वर को देखा हो, परमेश्वर की आवाज सुनी हो, फिर भी शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो
तो यीशु मसीह ने तब शैतान को यह नहीं कहा कि शैतान मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका प्रिय बेटा हूं। परमेश्वर ने कहा शैतान लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। यानी अगर परमेश्वर यीशु मसीह को भी वचन का ज्ञान नहीं होता तो भी वो शैतान को हरा नहीं पाते। इसलिए आपने ये बहुत ध्यान से देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह को स्क्रिप्चर्स की, बाइबल की बड़ी अच्छी नॉलेज थी। जब वो आराधनालय में बाइबल पढ़ने के लिए यशाया की पुस्तक पढ़ रहे थे कि यहोवा का आत्मा मुझ पे है, तो परमेश्वर ने कहा था आज ये लेख तुम सबके सामने पूरा हुआ है क्योंकि ये वचन मेरे लिए लिखा गया था। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं अभी वचन पे नहीं आया हूं, मैं आपका बेस बना रहा हूं कि क्यों वचन को सुनना और समझना और इस पे चलना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आज जो बिलीवर्स हैं उनके लिए परमेश्वर ने एक मैसेज दिया है मुझे, और जब आप ये मैसेज सुन रहे होंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा 100%। तो सबसे पहली चीज जो वचन ये कहता है कि हमें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है। नीति वचन 2:4 में लिखा है, तो बुद्धि को चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। परमेश्वर ने अलग अलग जगह पे नीति वचन में, बाइबल में लिखा है कि कुंदन अगर एक साइड रखा हो, सोना रखा हो, हीरे मोती रखे हो और एक साइड पे बुद्धि रखी हो, तो हमेशा बुद्धि को चुनना। अगर तेरे पास बुद्धि है तो तू ऐसे हीरे मोती सोना बहुत कुछ कमा सकता है और उन्हें बनाए रख सकता है। लेकिन अगर तेरे पास बुद्धि नहीं है तो तू सोना और चांदी तेरे पास आ सकती है, लेकिन बुद्धि ना होने की वजह से वो थोड़े ही दिनों की होगी। तो परमेश्वर ने हमेशा ये वचन में लिखा है कि जो बुद्धि है वो तेरे पास हमेशा होनी चाहिए। लेकिन आज जब आप एक बिलीवर को देखते हैं और उसे बुद्धि के बिना देखते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं, और बुद्धि के बिना किस तरह एक बिलीवर को अपनी लाइफ में सफर होना पड़ता है, आज हम उसे समझेंगे। आज के वचन का जो शीर्षक है उसका नाम है ए पांडा लाइक बिलीवर। ये पांडा चाइना में मिलता है, इसे सफेद काला भालू भी बोल सकते हो। ए पांडा लाइक बिलीवर। सबसे पहले ये जो पांडा है हमें इसकी बुद्धि को समझने की जरूरत है। आपने इसे पिक्चर्स में देखा होगा, आपने इसे इंटरनेट पे देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कुंग फू में करते हुए देखा होगा, तो ये से बड़ा बुद्धिमान दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअल में जब आप इंटरनेट के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि जो पांडा है, ये जो भालू आपको दिख रहा है जिसे पांडा कहते हैं, ये दुनिया के 5 सबसे मूर्ख जानवरों में से एक है। अगर आप दुनिया के सबसे 5 मूर्ख, सबसे कम आईक्यू वाले जानवर ढूंढेंगे तो आपको पहले 5 में ये पांडा दिखाई देगा। ये इतना मूर्ख है कि चाइना में जो लोग इसको संभालते हैं, तो अगर आप स्टडी करेंगे आपको मालूम होगा कि जब वो इसको संभालते हैं तो 24 घंटे पांडा के साथ रहना पड़ता है। क्यों? ये इतना डम्ब है कि जब ये पेड़ पे चढ़ता है तो गिर जाता है, ऊंची जगह पे गिरता है। ये देखता नहीं कि यहां पे आगे जगह नहीं है या इसका किनारा थोड़ा तीखा है, मैं गिर जाऊंगा, और ये बार बार गिरता है। इसकी बुद्धि जो है वो बहुत कम है। आज हमारे बहुत से बिलीवर इस पांडा की तरह हैं। आपको पता है ये पांडा क्या खाता है? अगर आप इसकी स्टडी करें तो ये बांस खाता है। रीजन क्या? बांस में सबसे कम एनर्जी होती है, तो इसे लगातार बांस को 14 घंटे एक दिन में खाना पड़ता है अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए। जबकि ये अगर और चीज खाए तो 2-3 घंटे में अपनी एनर्जी पूरी कर सकता है। लेकिन प्रभु को मालूम है पांडा जो है ये एक मूर्ख प्राणी है। ये जो बांस के पेड़ आप देख रहे हो ये सिर्फ बांस खाता है, और भी चीजें खाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये बांस को ही खाता है। तो बांस को जब ये खाता है तो बांस में एक खासियत है, बांस में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। तो इसको अपनी एनर्जी तक, पूरी एनर्जी लेने के लिए 14 घंटे लगातार खाना पड़ता है ताकि इसकी एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब लगातार इसको खाना पड़ता है, लेकिन
बहुत सा खाना बिना पचे भी इसके पेट से निकलता है। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, ऐसा क्यों बनाया गया इसे, लोगों के पास इसका उत्तर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं आत्मा के जरिए। पांडा एक मूर्ख जानवर है, तो परमेश्वर इसको कम से कम समय देना चाहता है कि ये खाने के बाद इतना ही फ्री हो कि ये कम से कम गिर सके। क्योंकि अगर इसके पास 3 घंटे खाने के बाद, 10 घंटे 12 घंटे सोने के बाद 15 घंटे हो गए, फिर भी 9 घंटे बाकी हैं पूरे दिन में, तो 9 घंटे अगर ये लगातार घूमेगा फिरेगा तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। तो परमेश्वर इसको ऐसा खाना देते हैं, जबकि अगर अंदर इसकी साइंटिस्ट ने जब स्टडी की तो ये मीट भी खा सकता है, लेकिन ये मीट नहीं खाता। और साइंटिस्ट को मालूम नहीं कि मीट क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि परमेश्वर को जानता है कि ये एक डम्ब एनिमल है और अगर ये जल्दी खाकर फ्री हो जाएगा तो ये अपना नुकसान करेगा। बहुत से पास्टर्स को मैंने देखा है, परमेश्वर उन्हें एक मूर्ख पांडा की तरह समझता है, और बहुत से बिलीवर्स को मैंने देखा है, और परमेश्वर जब आपको देखता है तो इस फोटो की तरह देखता है, ए पांडा लाइक बिलीवर। जब परमेश्वर आपको फोटो की तरह देखता है, देखने में तो बड़े क्यूट हैं, बड़े सुंदर हैं, लेकिन आत्मिक रूप से आप एक मूर्ख विश्वासी हैं। जब एक पास्टर, जब एक सेवक, एक विश्वासी आत्मा में समझदार नहीं होगा तो परमेश्वर ये मेक श्योर करेंगे कि तुम लोग इतने झंझटों में और शैतान के बंधनों में थोड़ा थोड़ा फंसे रहो और तुम पूरी तरह से फ्री ना हो पाओ, क्योंकि जैसे ही तुम फ्री होगे तुम अपना नुकसान कर लोगे। बहुत से लोग अगर आज के दिन इस चर्च में हील हो जाएं, मैं गारंटी देता हूं अगले 3 महीने के अंदर वो व्यभिचार में फंस जाएंगे। अगर आज एक गरीब आदमी है, 10 साल बाद उसने एक घर लिया, मैं उसे अमीर समझता हूं कि वो ग्रो हुआ। एक अमीर आदमी है, उसके पास एक घर है, 10 साल बाद भी उसके पास वही है, वो एक गरीब है, क्योंकि उसने अपनी ग्रोथ को त्याग दिया है या उससे हो नहीं रहा। रीजन क्या है? एक पास्टर के पास अगर 3000 लोग हैं और 10 साल बाद भी 3000 लोग हैं, एक पास्टर के पास आज 100 है और 2 साल 4 साल बाद उसके पास 400 हैं, वो ग्रो कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति ग्रो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब उसे देखता है तो पांडा लाइक बिलीवर के रूप में देखता है, क्योंकि परमेश्वर अगर उसे बढ़ाएगा वो दूसरों पे अटैक करेगा, अपना भी नुकसान कर लेगा और दूसरों का नुकसान भी कर लेगा। मैंने बहुत से विश्वासी देखे हैं और बहुत से पास्टर्स देखे हैं, वो जैसे ही बढ़ते हैं थोड़ा सा अटैक्स करना शुरू कर देते दूसरों के ऊपर। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको बढ़ना है आपको बुद्धि से चलना होगा। मैंने ऐसे पास्टर्स देखे हैं, जैसे ही थोड़ा सा बढ़ते हैं दूसरे पास्टर्स पे अटैक करना शुरू करते हैं। ये नहीं कि शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे, लेकिन पर्सनल जेलसी है और अटैक कर रहे हैं। और परमेश्वर देखता है कि नहीं, तू पांडा लाइक बिलीवर, पांडा लाइक पास्टर है, मैं तुझे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता हूं, मैं तुझे इसी लेवल पर रख सकता हूं, क्योंकि अभी तेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं तुझे नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊं। तो परमेश्वर उसे खाने के लिए बांस देगा, ताकि 14 घंटे तू बांस खाता रहे, खाता रहे, खाता रहे। क्योंकि अगर तू मीट खाकर अपना पेट भर लेगा तो बाकी टाइम तू दूसरों को और अपने आप को नाश करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो मैं तुझे बांस देता रहूंगा कि तू उसे खाता रहे, बिजी रहे, ताकि तू भूल जाए तुझे दूसरों को और अपने आप को तंग करना है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, बुद्धि नहीं है, विजडम नहीं है। विजडम नहीं है तो परमेश्वर तुम्हें नहीं बढ़ा सकता, तुम्हें आगे नहीं लेके जा सकता। मुझे परवाह नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरे लोगों के पास क्या हो रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं अपना देख रहा हूं, मुझे बढ़ना है, मेरे लाइफ में कौन सी कमी है, मुझे कौन सी चीज पे काम करना है, मुझे कौन से हिस्से पे काम करना है, आत्मिक क्षेत्र में मुझे कौन सी चीजों में आगे जाना है। कई बार मैं अपनी लाइफ में शारीरिक क्षेत्रों को छोड़ देता हूं कि ये शारीरिक चीज, ये शारीरिक छोड़ देता हूं। आत्मिक क्षेत्रों में, शारीरिक भी वो जो सेवकाई से संबंधित है, लेकिन मैं आत्मिक क्षेत्र में काम करता रहता हूं। कितनी देर तक? क्योंकि मैं अंदर से फाइट कर रहा हूं कि मुझे ये करना है, ये करना है, इस चीज को कब्जा करना है। जब मैं उस चीज पे कब्जा कर लेता हूं फिर मैं बाहर निकलता हूं, चाहे मुझे 1 साल लगे, 6 महीने लगे, महीना लगे, हफ्ता लगे, उसके बाद बाहर आता हूं
तो मुझे मालूम होता है मैं ग्रेस लेके आया हूं, अब परमेश्वर मुझे रोकेगा नहीं। अब जिस चीज पे मैं हाथ डालूंगा वो होता जाएगा, क्योंकि अब मुझे बांस खाने की जरूरत नहीं, मैं मीट खाकर बाकी हफ्ते बाकी घंटे काम कर सकता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। अगर आप एक ऐसे पास्टर हैं जो चुगलियां करते हैं, आप एक ऐसे पास्टर हैं जो दूसरे पास्टर्स की सेवकाई में क्या हो रहा है आपको ज्यादा इसका ज्यादा आपको लालसा है, ज्यादा आपको चुगली वाला वो एक अंदर से कीड़ा है, तो परमेश्वर ये मेक श्योर करेगा कि आप उस छोटी सी सेवकाई और छोटे से दायरे में ही रहें और उसी बांस को खाते रहें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप 2-3 घंटे में मांस खाएं और बाकी दिन आप बिना बुद्धि के घूमें और दूसरों को भी नाश करें और अपना भी नाश करें। और जैसे ही आप में बुद्धि बढ़ती है, परमेश्वर कहता ओह इसमें बुद्धि बढ़ गई है, अब मैं नहीं चाहता कि मेरा एक टैलेंट वेस्ट हो। अब जब इसमें बुद्धि बढ़ गई है तो मैं इसको बांस हटाकर मैं इसे मीट दूंगा, मैं इसे फल दूंगा, मैं इसे सब्जियां दूंगा जो इसको जल्दी एनर्जी देंगी और ये फिर जल्दी से काम करने पाएगा, क्योंकि अब इसको दूसरों को अटैक नहीं करना, अब इसको फलाना क्या कर रहा है, अब इसको बढ़ना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इंडियन एयरफोर्स आज पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करेगा। कौन जनाब? तेरा बाप। A panda like believer, a panda like pastor, a panda like minister, एक सेवक जो पांडा की तरह है, एक विश्वासी जो पांडा की तरह है, बुद्धिमान नहीं है। इसलिए परमेश्वर मेक श्योर करता है आप बिजी रहें, उस छोटे से दायरे में आप बिजी रहें, आप 14-14 घंटे वही काम करते रहें, क्योंकि प्रभु को मालूम है आप जैसे ही पवित्रताई, आप जैसे ही उस बीमारी से थोड़ा सा हटेंगे आप पाप में गिर जाएंगे। जैसे ही खुदाबंद आपको पैसा देगा आप तभी दारू पीना शुरू कर देंगे, आप नहीं पी रहे। आप जिस दिन आप परमेश्वर को यकीन दिलवा देंगे कि प्रभु मुझे पैसा दे मैं बिगड़ूंगा नहीं, मुझे सेहत दे मैं पाप में नहीं जाऊंगा, सडनली एट दैट सेम सेकेंड आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रभु आपको देख रहा है, आपको फैमिली ने चर्च भेज दिया,